जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र पटेल आपको मैथ पढ़ाऊंगा। अगर आपने अब तक हाई स्कूल के आप जानते हैं कि 2026 के बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपने अभी तक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अक्टूबर महीने से नवंबर, दिसंबर और आने वाले जनवरी तक आपको पूरी मैथ पढ़ा दी जाएगी और एकदम आसान तरीके से। आप ये किताब देख रहे हैं, राजीव प्रकाशन की गणित की किताब है। इस किताब से आपको मैथ पढ़ाई जाएगी, जिसमें NCERT के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं इसमें सारे दिए गए हैं। तो ये किताब आपके लिए फॉलो कराई जाएगी, तो आप देखते रहिए। चलिए, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर 1.1 चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इसको पढ़ने वाले हैं। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले भाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हों, एक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। मानकर चलिए आप जैसे एक संख्या ले लेते हैं 12 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये जो 12 है 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, साथ ही 6 से विभाजित हो जाएगा और 12 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या खुद से विभाजित हो रही है, ये खुद से विभाजित हो रही है, 1 से विभाजित हो रही है, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। विभाजित होने का मतलब है कि भाग देने पर कट जाए, पूरा का पूरा शेषफल 0 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो संयुक्त तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से घटे और 1 से घटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जैसे मान लीजिए 3 का गुणनखंड करेंगे, केवल 1 से विभाजित हो सकता है और 3 से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं 3 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है। 1 अभाज्य संख्या में नहीं आता, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में आएगा। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। चलिए अब समझते हैं आगे। एक प्रमेय देखेंगे, अंकों का आधारभूत प्रमेय। आपके चैप्टर में दिया गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहते हैं? इसमें हम साथ ही निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते वक्त हमको यह ध्यान देना है, संख्याओं को विभाजित करना है केवल अभाज्य संख्याओं से। यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार कोई भी भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 12 है, एक भाज्य संख्या, इसको अगर हम चाहे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 3 12। आप जानते हैं 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो कोई भी भाज्य संख्या होगी उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब चलिए यहाँ से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1.1 चैप्टर 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट
दिए गए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 1 ये दिए गए और उसमें कुल मिलाकर 11 सवाल दिए गए हैं वन में, और कुछ सवाल इसमें बोर्ड पेपर में भी आए हुए हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है 945 का क्या करना है, भाज्य गुणनखंड करना है। सिंपल वे में कुछ 2-3 में पढ़ाया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 945 को ऐसे लिखना है, लाइन खींचना है, इसको काटते चलिए। अब कितने से कटे, 9 4 13 5 18, 3 से कट जाएंगे, 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 1 3, 3 5 15, पुनः 3 से, 3 1 3 0, 3 5 15, पुनः 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 से काटेंगे, फिर 7 से। अब इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो 3 कितनी बार है, 3 बार, तो लिखेंगे 3 पे घात 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया 945 का गुणनखंड हो गया 3 पे घात 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे इसका दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा इसका जो दिया गया है, ये दिया गया है 140। ये 140 है, 2024 में बोर्ड पेपर में भी आया हुआ है, यूपी बोर्ड में। 140 का निकालने के लिए, तो 140 का निकालेंगे, 140 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे 70 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 35 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसा कुछ आएगा। 2 दूना 4 5 20 7 140, तो इसको लिखा जा सकता है, पीछे आप रफ में कर सकते हैं, 2 गुणे 2, यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 बार गुणा इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे यहाँ पर सवाल नंबर 3 दिया गया है 156। सवाल नंबर 3 दिया 156। ये बच्चों बोर्ड पेपर में आया है, यूपी बोर्ड 2022 में, AW और DW कोड है पेपर का 156। इसको क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, तो 214 2 8 16, 2 से काटेंगे और यहाँ 2 से काटेंगे 78 आएगा, 214 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 1 8 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 13 आएगा, फिर 13, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 156 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 का 2 बार आए, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका हो गया आंसर। तीसरा सवाल भी हो गया। चलिए देखते हैं चौथा सवाल नंबर 4। इसका जो है सवाल नंबर 4 दिए गया 650। इसका गुणनखंड करना है, लास्ट में 0 है, सम संख्या है तो 2 से काटा करो हमेशा, 2 3 6, 2 दूना 4 1 0 2 5 10। अब 5 से काटिए, 5 6 30 और 2 5 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 13 आएगा 13, तो 650 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 बार 5 दिया इंटू 13, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अभी देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सवाल नंबर 5 दिया है 26 44। 26 44 को इसका गुणनखंड निकालते हैं, 2 से काटेंगे, 2 का 2 2 3 6, 2 दूना 4 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12 1 2 2 6 12 2 1 2, 661 से ही कटेगा, ठीक। तो इसका आ जाएगा 26 44 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 इंटू 10 इंटू 661, यानी 2 का स्क्वायर 661, ये आपके आ गया आंसर, ये आपका आ गया आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 60वां सवाल आपका 7325। इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 7325 का, 7325 5 से काटिए, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 2 3 5 चौक 20 3 2 5 6 30 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10
4 6 5 9 45, 1 5 5 3 15। अब 293 आ गया, 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेगा, 11 13। ये 293 आगे काटते हैं, 293 से ही कटेगा, 293 से एक बार जाएगा तो 7325। इसका जो गुणनखंड आएगा 5 × 5 × 293, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर × 293। ये हो गया आंसर आपका। अगला सवाल जो सवाल नंबर 7 है, जो दिए गए सवाल नंबर 7 5005। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 5005 इसका 5005 5 चले जाएंगे 1001 1001। अब कितने से आए 11 से कटेगा ये, तो 11 9 99 1 1 11 कम 11, 7 से 13 13 कम 13, तो क्या हो जाएगा 5 × 11 × 7 × 13। तो फिर ये लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। ये हुआ इसका आंसर। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 दिया है 7429। 7429 इसको हल करेंगे। 7429 सबसे पहले इसको 7 दोनों 9 4 13, 7429 7 4 11 2 13 9 22। तो 17 से काटते हैं सबसे पहले। 17 चौका 68, 17 5 85, 17 चौका 68 4 बार जाएगा और यहाँ बचा 6 2, 17 3 51, 9 2 11, 17 7 119, 7 बार हो गया यहाँ पर। अब 23 से देखते हैं, 23 से कम 23, 20 7 23 9 2 7 19 से, तो क्या आ गया इसका 17 × 19 × 23। ये हो गया आपका आंसर 74 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है 20570 20570 क्वेश्चन नंबर 9 20570 लास्ट में 0, सम संख्या से कटती है। 2 1 कम 2 0, 2 2 4 1 7 2 8 16 1 0 2 5 10। अब देखते हैं 2 1 3 8 3 11 5 16, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। 3 से कटने का नियम है बच्चों, अगर अंकों को जोड़ लिया करो 3 से कट जाए तो कट जाएगा। 3 से देखो अंकों को जोड़ने पर क्या 3 से कट रहा, 8 5 13 2 15 1 16 नहीं कट रहा, 16 3 से नहीं कटता इसलिए नहीं कटेगा। 5 से ले जाएंगे, 5 2 10, यहाँ पर अब 2 है नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 5 5 25 3 5 5 फते 35। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 2 7 7 11 से 11 कम 11 9 5 11 8 88 7 7 11 फते 77, 187 आ गया। अब ये देखते हैं 13 13 5 8 2 × 5 × 11, 187 देखते हैं कितने से कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 2 14 4 7 नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा ये। 11 1 कम 11 7 7 11 फते 77 हो गया। अब कितने काट देते हैं 17 से, ठीक। तो 20 570 का हम गुणनखंड किए, कितना आया 2 × 5 × 11 × 11 × 17 × 11 × 17। क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 11 2 बार आया, 11 का स्क्वायर × 17। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका है पहले का 10वां। पहले का 10वां क्या है, 874944 874944, ये आपका दिया है। तो सम है सबसे पहले
6874944। 2 से काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, 2 तिहाई 6, 1 4 2 फते 14, 9 है, 2 चौके 8, 1 4 2 फते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 2 एकम 2, 1 7 2 8 16, 1 4 2 फते 14, 2 तिहाई 6, 1 2 2 छंग 12, फिर 2 काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। 0 2 9 18, 2 तिहाई 6, 1 3 2 छंग 12, 1 6 2 8 16, फिर 2 काटेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 चौक 8, 1 3 2 छंग 12, 1 6 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 4 2 फते 14, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 3 2 छंग 12, 1 4 2 फत 14, 2 एकम 2। अब देखते हैं क्या 3 से कटेगा। 3 1 4 6 4 10 7 17 18, 3 से कट जाएगा। अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 चौके 12, 1 6 3 पच्चे 15, 1 7 3 पच्चे 15, 2 1 3 फते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 का 3 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 2 7 3 9 27, 15 19, 3 से कटेगा ही, 3 पच्चे 15 नहीं कटेगा। तो आगे देखते हैं 7 से 7 दूना 14, 1 1 और 7 का 7 4 9, 7 से कट जाएगा, काटो 7 दूना 14, 1 1 और कितना हुआ 7 एकम 7 4 9 बचा 7 7 49, 7 फिर 7 से काटेंगे 7 3 21, 7 एकम 7 31 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 31 को 31 से काटेंगे। कितना है 2, देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया तो 2 पावर 6 इंटू 3 कितनी बार आया 2 बार, 3 का स्क्वायर इंटू 7 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 7 का स्क्वायर इंटू 31, ये हो गया 2 पावर 6 3 पावर 2 7 पावर 2 इंटू 31। ये हो गया आपका आंसर। एक सवाल और इसका पहले का, एक सवाल और बचा है पहले का। कौन सा है? सवाल नंबर 11 3825, ठीक 3825 3825। विषम संख्या पहले चेक करते हैं 3 से कटेगा। अंकों का योग देखते हैं 8 3 11, 2 13, 5 18। अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाती है। यहाँ 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3। अब कितना आया यहाँ पर 3 दूना 6, 2 2 3 फते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, कट जाएगा 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 5 3 पचे 15, 5 से काटिए 5 अठे 40, 2 5 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 17, फिर काटेंगे 17 एकम 17। 3 2 बार दिए तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 2 बार दिए तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हुआ बच्चों आपका आंसर। सवाल नंबर 1 खत्म हुआ यहाँ से आपका। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया है, चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया 12 15 और 21। पहला सवाल 12 15 और 21, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा ये 2 का पावर 2 इंटू 3, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 7। अब इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले निकालेंगे HCF ऑफ 12 15 और 21 का। HCF में ध्यान देना है जो सम में होनी चाहिए और सबसे कम घात होना चाहिए, उसी को लिखा जाता है। तो सम में क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 आपका क्या हो गया आंसर HCF। और LCM निकाल लेंगे। LCM ऑफ 12 15 21। LCM में सम में से सबसे बड़ी घात और बचे हुए को गुणा करा दिया जाएगा। सम में इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कौन सा है 2 का पावर 2 और 3 में 3 पावर 1 यानी 3 ही हो जाएगा। और यहाँ पर गुणे 5 गुणे 7 क्या हो जाएगा 2 में 4 3 12 5 60 7 420 आंसर। ये हो गया आपका तीसरा का पहला
HCF ऑफ 12 15 21 बराबर 3 और LCM ऑफ 12 15 21 बराबर आ गया 420। ये 2025 बोर्ड एग्जाम में आया भी था। अब दूसरा सवाल 17 23 और 29 का, 17 23 और 29 का, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 17 ही आएगा, इसका 23 ही आएगा, भाज्य संख्या इसका 29 ही आएगा। जब देखिए LCM निकालेंगे इसका, LCM ऑफ 17 23 29, तो क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। इसका गुणा कराएंगे, जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 11,339 आंसर। और HCF निकालेंगे, ध्यान रहे बच्चों, HCF निकालते वक्त जब गुणनखंड करने के बाद कोई भी संख्या मैच नहीं करती है तब वहाँ पर भाई HCF हो जाता है 1। देखो इसमें कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही तो HCF क्या हो जाएगा 1। 17 23 29 का HCF आ जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा निकालते हैं। तीसरा सवाल दिया है 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का क्यूब। इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसका निकालेंगे सबसे पहले HCF निकालेंगे। तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो HCF ऑफ 8 9 25 बराबर क्या आ जाएगा 1। LCM निकालेंगे, 8 9 25 का LCM जो आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर यानी 8 गुणे 9 गुणे 25। गुणा कराएंगे 8 9 72 गुणे 25। 25 को गुणा करेंगे 25 दूनो 50, 0 हासिल लगा 5 और 25 7 175, 175 प्लस 5 180। तो LCM कितना आ गया 1800। ये तीसरा सवाल हो गया आपका। चौथा सवाल है HCF आप 306 का आमद 657 बराबर 9 दिया है तो LCM आप 306 का आमद 657 ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा फार्मूला लगाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लाभ गुणे माफा। फार्मूला लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF। संख्याएँ क्या हैं 306 गुणे 657 बराबर क्या है LCM दिया है, LCM निकालना है आपको। HCF दिया है 9, काट दीजिए, कट रहा है तो 9 कम 9 9 त्रिक 27 3 6 9 चौक 36। LCM कितना हो जाएगा 34 गुणे 657। गुणा करा देंगे इसका, 34 गुणे 657 657 गुणे 34। 4 7 28 8 हासिल लगा 2 4 5 20 2 22 2 हासिल 2 4 6 24 2 26 3 7 21 3 5 15 2 17 7 1 3 6 18 19 8 3 7 6 13 3 1 9 2 11 1 12 2 1 2। कितना आ गया 22 338। ये हो गया आपका आंसर। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल देखते हैं। HCF दिया, यदि HCF आप 225 का मान 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम 225 और 60 का निकाल लेंगे HCF। इसका गुणनखंड करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका निकालेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब इसका निकालेंगे HCF ऑफ 225 का मान 60। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, दोनों में होना चाहिए और मिनिमम घात होना चाहिए। दोनों में 3 मिल जाएगा, मिनिमम घात क्या होगी 1, दोनों में 5 मिलेगा, मिनिमम घात भी क्या होगी 1, 3 5 15 आ गया HCF इसका। अब कह रहा है जो HCF ऑफ 225 का मान 60 बराबर किसके है 225 गुणे 5 माइनस 10x। ऐसा सवाल में ये यहाँ पर दिया गया है। तो HCF ऑफ 225 का मान 60 कितना आएगा 15 के 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। इस 10x को इस तरफ लाएंगे, 15 को उधर भेजेंगे। 10x को इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा। इसका गुणा करा लेंगे, 5 5 25 5 हासिल लगा 2 5 दूने 10 2 12 2 14 4 हासिल लगा 1 5 दूने 10 1 11। इस 15 को उधर भेजेंगे प्लस में माइनस में हो जाएगा। 10x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 25 5 हासिल लगा 2 5 दूने 10 2 12 1125 होगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा 1110। 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आ गया 111
आंसर आपका। ये हो गया आपका पांचवा सवाल। छठवां प्रश्न दिया है, यदि HCF ऑफ 120 कामा 225 बराबर 15 हो तो LCM ऑफ 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर HCF दिया गया, LCM पूछ रहा है, तो आप सीधा साधा इसको हल करते वक्त आप फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याएं क्या है, 120 है एक, दूसरा 225 है। LCM इसका नहीं पता, LCM हमको फाइंड आउट करना है। HCF कितना दिया, 15। 15 से काटेंगे, 15 15 में 225, 15 गुणा कराएंगे इसमें, तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, 15 जीरो में 0, 15 दूनी 30, 0 हासिल का 3, 15 का 15 3 1800। ये हो गया आपका सवाल नंबर 6। आंसर कितना आया, LCM 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक भाज्य संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया, 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4। अगर ये देखिए गुणे वाला पूरा एक पद है, यहाँ से यहाँ पर एक पद, दोनों में 4 कामन है, 4 कामन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ से 4 निकालेंगे, गुणे 3 गुणे 101 प्लस 4 निकाल लिए तो क्या बचा 1, और इसका गुणा कर देंगे 4 गुणे 3 त्रिका 9, और 9 गुणा 101 में करेंगे 909 प्लस 1 करेंगे 910। अब गुणे 1 चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जानते हैं भाज्य संख्याओं का नियम, यदि कोई संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह एक भाज्य संख्या होती है। यहाँ पर देखिए स्वयं तथा एक के अतिरिक्त इसका अन्य गुणनखंड भी है, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या। लिखेंगे इसमें, संख्या का स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ये आपका हो गया सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 देखिए, कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। 18m और 117 के HCF को, तो 18 और 117 का HCF पहले निकाल लेते हैं। 18 117 क्या हो जाएगा इसका, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, इसका निकालेंगे 17 का HCF, 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13 यानी 13। HCF निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 18 कामा 117, दोनों में 3 स्क्वायर कॉमन है, तो 3 स्क्वायर LCM हो जाएगा यानी 9। अब क्या दिया है कि 18 और 117 के HCF को 18 माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 18 कामा 117 बराबर 18m माइनस 117। HCF कितना आया, 9। HCF आ गया 9। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18m माइनस 117। 117 किस तरफ लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो 18m बराबर क्या हो जाएगा, 117 किस तरफ ला रहे हैं, तो 9 प्लस 117। 18m बराबर क्या हो गया आपका, 9 7 16 126। काट देंगे 18 सत्ते 126, m बराबर आपका आ गया 7। अब आगे क्या कह रहा है, 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको HCF ऑलरेडी पता है, LCM निकालना है, फार्मूला से निकालिए, थोड़ा जल्दी होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। संख्याएँ क्या है, 18 गुणे 117 बराबर LCM कितना है आपका, LCM पता नहीं, निकालना है LCM इंटू HCF। 9 दिया है, 9 का 9, 9 दूना 18, 2 से गुणा कराएंगे 2 से 4 4 हासिल लगा 1, 2 का 2 1 3, 2 का 2, तो LCM कितना आ गया 234 आंसर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9, जांच कीजिए कि 7 गुणे 1 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए दोनों को निकालते हैं। पहला दिया है 7 गुणे 1 गुणे 13 प्लस 13, ये इतना एक पद है और इतना दूसरा पद, तो दोनों में 13 कामन है, 13 कामन लेंगे तो
क्या यहाँ पर 7 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 13, सॉरी 13 तो कॉमन ले लिए, बचा 1। 13 गुणे 7 एक कम 7 हो गए, प्लस 1 8, गुणे 1 अपने मन से चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे आप जैसे इसके पहले वाले सवाल में आप किए थे कि दी हुई संख्या का स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ऐसे अगला निकालेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद, दोनों में कॉमन क्या है 5, तो बचा क्या 7 गुणे 6 गुणे 5 तो निकाल ली। इसकी जगह 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, यहाँ से 5 निकाल लिए, 1 बचा। 5 गुणे गुणा कराएंगे, चलती हैं 12 छंग 72, 72 गुणे 7 करेंगे, 7 दूने 14, 7 दूने 14 4 हाथ से लगाए, 7 7 49 50 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 गुणे 505, 5 गुणे 505 आ गया। गुणे 1 अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें भी वही लिखेंगे दी हुई संख्या का, जो ऊपर लिखा गया आप वही लिखेंगे, दी हुई संख्या का स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ भी वही आपको लिखना है। यह आपका हो गया सवाल नंबर 9। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा, इसका हल देखते हैं। संख्या 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो 6 पावर n को अगर मान लीजिए n बराबर, यदि n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी मान रहा हो, 6 पावर 1 6 पावर 2 6 पावर 3 इस तरीके से, तो इसका जब भी गुणा करेंगे तो अंतिम अंक कितना आएगा 6, अंतिम अंक कितना आएगा 6। या फिर इसको गुणनखंड करें तो हम 2 × 3 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। परंतु संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि इसमें 5 का गुणा हुआ होता, 2 5 10, तब तो लास्ट में 0 आता, लेकिन 5 तो आया नहीं गुणनखंड में, तो लिखेंगे परंतु संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि संख्या 2 का पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, m के रूप की हो। अतः संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11 दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बच्चों, ऐसे सवाल जिसमें दो धावक का दिया हो, मतलब धावक 2-3 धावक है, किसी मैदान के चारों ओर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, या फिर घंटी के प्रश्न दिए हों कि 3 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, फिर अलग अलग समय अंतराल पर बजती हैं, कितने समय बाद वे तीनों एक साथ बजेंगी, या ट्रैफिक लाइट के प्रश्न दिए हों। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको निकालना होता है एलसीएम। तो पूछ क्या रहा है, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हल करेंगे, आप लिखेंगे वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 और 12 मिनट का अंतराल है, 18, 12, तो 18, 12 के एलसीएम लेंगे, 18, 12, ये क्या हो जाएगा
2 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। जब एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम ऑफ 18, 12 तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। सवाल नंबर 12 बच्चों दिया गया है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 पावर n का मान 0 पर या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये आपको दिखाना है 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, ये किस रूप का है, 2 इंटू कुल मिलाकर 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर n के रूप में। यानी आप कह सकते हैं कि जो इसका गुणनखंड आएगा 2 का पावर n, ये 2 का पावर m इंटू 3, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर n के रूप का है। अब संख्या कह रहा दिखाना है कि 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 0 या 5 पर संख्या कब समाप्त होगी, जब इसके गुणनखंड में 5 होता। तो हम लिखेंगे 12 के पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। संख्या 0 या 5 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि यह आवश्यक है कि संख्या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप की हो। अतः दी गई संख्या 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 12। चलिए बच्चों, अगला सवाल दिया है कि निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। तो निम्नतम भाज्य संख्या आप जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4। निम्नतम भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 4, और निम्नतम अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। निम्नतम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2। अब इसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 4, 2, तो HCF कितना आ जाएगा 2। आंसर हो गया आपका। सवाल नंबर 14 बच्चों दिया गया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमको यही देखना है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करके हमको LCM और HCF निकालना है। चलिए निकालते हैं, 120 का और 144 का क्या हो जाएगा, इसका 2 गुणे 2, इसका आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 दूना 8, 3 24, 5 120, और इसका क्या आ जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 3 144। अब निकालेंगे LCM ऑफ 120 कामा 144। LCM में क्या है, देखो 1 2 3 बार 2 मैच कर रहा है। अधिकतम घात क्या हो जाएगी 2 की, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू, और 3 की अधिकतम तक घात क्या हो जाएगी 2, और 5 का 1, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिका 9 गुणे 5, क्या हो गया 16 गुणे 45। गुणा कराएंगे, 16 पंचे 80, 0 लगा 0 हासिल लगा 8, 16 चौका 64, 64 8 72, 720 आ गया इसका LCM। इसी प्रकार से HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 120 का 144 क्या हो जाएगा। LCM में जो दोनों में मैच करे वही कॉमन है, तो यहाँ पर 2 पावर 2 का क्यूब कॉमन है, और क्या है 3 कॉमन है। 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, तो कितना आंसर आया आपका 24 आ गया आंसर आपका। ये हो गया आपका सवाल नंबर 14। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 15 क्या दिया गया है
यदि HCF आप 35, 45 = 5 हो तथा LCM आप 35, 45 = 63 × A हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF LCM, HCF दिया गया है, LCM भी दिया गया है, तो फार्मूला सीधे साधा लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, LCM × HCF। संख्या क्या है बच्चों, 35, 45 बराबर LCM कितना आ जाएगा, इसका LCM दिया है 63 × A और HCF क्या दिया है 5। काट दिए इसे, 5 का 5, 5 9 45, 9 कम 9, 9 सते 63, 7 का 7, 7 पचे 35। A बराबर क्या आ गया 5, A बराबर 5 आंसर। चलिए सवाल नंबर 16 दिया गया है, यदि A और B का HCF 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है तो इन संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं A और B दी गई हैं, इनका गुणनफल भी दिया गया है, तो हम निकालेंगे। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, LCM × HCF। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 3600 और LCM हमको फाइंड आउट करना है। HCF कितना दिया 12, 12 का 12 बालती हैं 3600, 300 आ गया। LCM कितना है 300 आंसर। आपका LCM आ गया 300। सवाल नंबर 16 हो गया। चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल 1.1 का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और XYZ के मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं x को दो पार्ट में तोड़ा गया है 2 × y के रूप में, फिर y को दो पार्ट में तोड़ा गया है 3 × 18 55 के रूप में, फिर 18 55 को दो भाग में तोड़ दिया गया 5 और 371 के रूप में, 371 को दो पार्ट में तोड़ा गया है 7 और z के रूप में। यानी हम 7 में z का मल्टीप्लाई करें तो कितना प्राप्त हो रहा है 371। अब 7 से काट दीजिए इसको, 7 का 7, 7 बचे 35, 7 3 21। z का मान कितना आ गया 53, z का मान आ गया। अब यहाँ पर देखिए y को दो भाग में तोड़ने पर क्या आ रहा है 3 और 18 55, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3 × 1855। गुणा करा दीजिए, 3 × 5 15, 5 हाथ लगाए 1, 3 × 5 15 16, 6 हाथ लगाए 1, 3 और 24 25, 5 2, 3 का 3 2 5। y का मान भी आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x कब आएगा 2 और y का गुणा करने के बाद 2 × y। x बराबर 2 × y का मान क्या है 5 5 6 5, 2 5 10 0 हाथ लगाएगा, 2 6 12 3 हाथ लगाएगा, 2 5 10 11 1 हाथ लगाए, 2 5 10 11। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू आ गई। x बराबर क्या हो गया 111 30 और y की वैल्यू क्या आ गई है 55 65 और z की वैल्यू क्या आ गई है 53। ये हो गए आपके आंसर। x, y और z की वैल्यू पूछ रहा था, वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ से आपका चैप्टर 1.1 समाप्त हुआ। अब चैप्टर 1.2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।